हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लॉ पोर्टल। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में बात करने वाले हैं, जो जिसके ऊपर लॉ बहुत सेटल होने के बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि जो लोअर जुडिशरी है, यानी कि जो हमारे ट्रायल कोर्ट्स हैं, वो अभी भी बहुत ज्यादा एरोनियस ही बहुत इलीगल ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। उसके ऊपर आज ही दिल्ली हाई कोर्ट से एक अच्छी क्लैरिफिकेशन दोबारा आई है। और वो क्लैरिफिकेशन क्या बोलती है? बेसिकली इसका अगर हम बैक फैक्ट समझे तो इसमें हुआ क्या था। जो पिटिशनर है, यानी कि मिस रानी, शी इज एन estranged वाइफ ऑफ मिस्टर दिनेश द रिस्पोंडेंट। तो अब हुआ क्या कि इस मैटर में एक मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड के चलते बहुत सारी पिटिशंस फाइल की गई डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स में। और उन्हीं पिटिशंस में से एक कुछ पिटिशंस थी जो मेंटेनेंस के लिए फाइल हुई थी। जो मेंटेनेंस एप्लीकेशन थी वो एक तो फाइल हुई थी सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, जिसके अंदर ट्रायल कोर्ट ने पिटिशनर को जो है 4000 का इंटरिम मेंटेनेंस जो है वो ग्राउंड भी किया था कि, और ये 2018 की बात है। तो 2018 में जब ये इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट हो गया था, उसके बाद 2019 में एक और पिटिशन जो पिटिशन ने फाइल की थी, यानी कि जो फाइल की थी सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंदर, वो 4 जुलाई 2019 को डिसमिस कर दी गई। और जो डिसमिसल था उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्राउंड था कि जो इंटर मेंटेनेंस है, यानी कि सेक्शन 12 के अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर ऑलरेडी एक ऑर्डर पास्ड है, उसके चलते अब ये जो सेक्शन नई पिटिशन है मेंटेनेंस की सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, ये मेंटेनेबल नहीं है। इसके अगेंस्ट, इस ऑर्डर के अगेंस्ट, और ये सब बोलने की जो ट्रायल कोर्ट ने रिलायंस प्लेस की थी, वो इन सब जजमेंट्स भी की थी। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये सारे नोट डाउन कर सकते हैं, बट ये सब आई वुड एडवाइस कि आप लोग नोट डाउन ना करें, क्योंकि ये सारे के सारे जजमेंट जो है, ये सब ओवर रूल जजमेंट है। इनमें से कोई भी आज के टाइम में गुड लॉ नहीं है। तो सिर्फ इन इन पे रिलाई करते हुए और सिर्फ इस ग्राउंड को लेते हुए कि ऑलरेडी सेक्शन 12 डीवी एक्ट में मेंटेनेंस ग्रांटेड है, तो इसीलिए 125 मेंटेनेबल नहीं है, इसके अगेंस्ट ये प्रेजेंट पिटीशन जो थी ये फाइल हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। और जब ये फाइल हुई, इसके अंदर नोटिस इशू होने के बावजूद भी रिस्पोंडेंट तरफ से कोई अपेयर नहीं हुआ, तो सिर्फ पिटिशनर्स के आर्गुमेंट ही सुनने के बाद फाइनली इस दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जजमेंट पास की। तो जो पिटिशनर था, उनकी जो मेन ग्राउंड था वो ये था कि एवर सिंस द जजमेंट ऑफ आरडी वर्सेस बीडी, यानी कि ये जो साइटेशन है, आप इसको नोट कर लें, आप इसको जरूर पढ़ें। ये एक डीबी का ऑर्डर है, ये एक्चुअली में ऐसे मैटर्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इस मैटर के अंदर ये सारी जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ये सारी जो है, ये दे आर नॉट गुड लॉज एनी मोर। इसी वजह से कि इस मैटर में डिवीजन बेंच ने क्लैरिफाई किया था कि सिंपली बिकॉज सेक्शन 12 डीवी एक्ट, या फॉर दैट मैटर कोई भी ऐसी लेजिस्लेशन है जो इंटरम मेंटेनेंस से डील करती है, अगर उसके अंदर कोई इंटरम मेंटेनेंस ग्रांट की जाती है किसी कोर्ट के थ्रू, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरी रेमेडी है वो डी बार हो जाएगी। तो जो मेन लॉ है इस पॉइंट पे, वो दिल्ली हाई कोर्ट ने फाइनली जो मेन लॉ है, वो इनफैक्ट 4 नवंबर 2020 को एक बहुत रीसेंट जजमेंट जो आई थी, इसका नाम था रजनेश वर्सेस नेहा। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसको जाके चेक कर सकते हैं। इसकी साइटेशन मुझे ऑफ द हेड अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन ये 2020 का मैटर है, 2020 की जजमेंट है। इसके अंदर बहुत इन डेप्थ सारी की सारी डिस्कशन करने के बाद कि ऐसे मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड के इश्यूज में, मेंटेनेंस के इशू में क्या करना चाहिए, ये गाइडलाइंस है दोनों हस्बैंड एज वेल एज वाइफ के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और इन्हीं इसी अच्छा, ये ऑर्डर जो है, ये इस करंट दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट में तो वो रेफर नहीं हुआ है, बट स्टिल जो दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट है वो भी सिमिलर लाइंस पे है, जो ये बोलती है कि सिंपली बिकॉज कोई इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट हुई है किसी और लेजिस्लेशन में, इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्शन 125 की रेमेडी है, या फॉर दैट मैटर कोई और लेजिस्लेटिव रेमेडी जो लेजिस्लेचर ने दे रखी है, वो डी बार नहीं होगी। पैराग्राफ 8 में कोर्ट ने साफ बोला दैट इट इज आल्सो नेसेसरी टू ऑब्जर्व दैट ऑल्दो a separate application seeking interim maintenance for the same period is maintainable, the court would of necessarily bear in mind the interim maintenance awarded in the other proceedings while considering the merits of the application. And then, by placing reliance on another judgment, High Court set aside the impugned order, यानी कि ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस की थी एप्लीकेशन अंडर 125 ऑफ पिटिशन, वो ऑर्डर को सेट असाइड करके मैटर को रिमांड बैक कर दिया वापस उस फैमिली कोर्ट को टू कंसीडर द पिटिशनर्स एप्लीकेशन फॉर इंटरम मेंटेनेंस अंडर सीआरपीसी ऑन मेरिट्स। तो फ्रेंड्स, इस ऑर्डर के थ्रू दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर से एक क्लैरिफिकेशन दे दी है कि सिंपली बिकॉज इंटरम मेंटेनेंस के लिए अगर कोई विमेन जो है वो एक अपनी रेमेडी अवेल करती है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी रेमेडी जो है वो डीबार हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी लेजिस्लेटिव प्रोविजंस हैं, जितने भी लेजिस्लेटिव रेमेडीज अवेलेबल है, वो सब अपने आप में डिसजंक्टिव है, वो सब अपने आप में सेपरेटली इन्फोर्स की जा सकती है। हाउएवर, अगर किसी एक प्रोविजन में, किसी एक रेमेडी में, लेट्स से किसी वाइफ को कोई इंटरम मेंटेनेंस अवार्ड हो जाती है,
तो उसके बाद जो वो दूसरी एप्लीकेशन प्लेस करते हैं किसी कोर्ट के आगे, तो उस टाइम पे मेंटेनेंस वो मेंटेनेबल तो है, लेकिन उस टाइम पे मेंटेनेंस ग्रांट करने के लिए पहले वाली जो एप्लीकेशन हुई जिसके अंदर जो मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया गया है, उसको कंसिडर जरूर किया जाएगा, और उसको कंसिडर करके ही एक एक फिगर पे पहुंचा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिम हर एक पिटीशन में आप डिफरेंट डिफरेंट कुछ भी ऑर्डर पास कर देंगे, बट हाँ उन सबको बस जो पहले के पास किए हुए जो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्टिंग रिलीफ मिले हुए हैं उसको डेफिनेटली कंसिडर किया जाएगा। वो कंसिडर करके ही फिर इंटरनेट मेंटेनेंस जो है अवार्ड की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की अपडेट बस यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला हो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय।